नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे लगभग फाइनल है। देखिए, 4 में से 3 सीटों पर तो अब एनडीए की जीत तय हो चुकी है और जीत लगभग दीपा मांझी की हो भी चुकी है। देखिए, सबसे पहले हम आपको इमामगंज की बात बताएंगे। इमामगंज में दीपा मांझी 5000 वोट से तो आगे चल ही रही है। ये अंतिम चक्र की मतगणना हो रही है और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अगर हम सिर्फ रामगढ़ की बात करें, रामगढ़ में फिर से सतीश यादव जो कि बीएसपी के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। 170 वोट से आगे चल रहे हैं सतीश यादव। वहां पर फिर अशोक सिंह जो है वो पिछड़ गए हैं। 170 वोट से पीछे चल रहे हैं अशोक सिंह, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अजीत सिंह तो खैर काउंटिंग हॉल छोड़ के बाहर निकल चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं ये एक बड़ा जो उलटफेर है वो देखने को मिल रहा है। वहीं इमामगंज की बात हमने कही आपको, दीपा मांझी वहां पर जीत चुकी हैं। लगभग दीपा मांझी की जीत की बस औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं आपको बेलागंज की, बेलागंज में भी मनोरमा देवी चुनाव जीत रही हैं। मनोरमा देवी चुनाव जीत रही हैं बेलागंज में। तो ये एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। देखिए, हम बिना किसी देरी के बेलागंज की बात आपको बता दें। बेलागंज में मनोरमा देवी चुनाव जीत रही है। वहां पर विश्वनाथ यादव चुनाव हार रहे हैं। मनोरमा देवी 17,402 वोट से बढ़त बनाए हुई हैं। समझ सकते हैं आप, 59,948 वोट मिले हैं अब तक और विश्वनाथ यादव को 42,544 वोट मिले हैं। तो विश्वनाथ यादव भी वहां चुनाव हार रहे हैं। मनोरमा देवी की वहां जीत लगभग अब तय मानी जा रही है। बस औपचारिक घोषणा बाकी है, एक चक्र की मतगणना और होनी है वहां पर। तो वहां का भी रिजल्ट आप मान लीजिए कि मनोरमा देवी जीत गई। एनडीए की 3 सीटें पक्की हैं। तरारी में भी विशाल प्रशांत वहां पर चुनाव जीत रहे हैं। विशाल प्रशांत, देखिए सुनील पांडे पिछली बार चुनाव लड़े थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे महज कुछ वोट से। लेकिन इस बार जब राजू यादव चुनाव लड़े, माले की बात हुई और एनडीए एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ी। ये बात साफ है, एनडीए बिहार में एकजुट रहेगी, एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। तो नतीजा जैसा अभी आया है, पहले भी वैसा आया रहता था। बीच में चिराग पासवान जब अलग हुए थे तो आपने देखा था जेडीयू की सीटें घटी थी। लेकिन देखिए, जेडीयू भी जीत गई है बेलागंज, जेडीयू की भी जीत हो चली है। इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहु चुनाव जीत गई हैं। वहीं अगर हम तरारी की बात कर रहे हैं तो देखिए, तरारी में विशाल प्रशांत चुनाव जीत ही चुके हैं। 11,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। 10 राउंड की गिनती हो चुकी है। तो समझ सकते हैं ये एक बड़ा मार्जिन होता है। विशाल प्रशांत को लगभग 66,865 वोट मिले हैं। वहीं राजू यादव को 55,713 वोट मिले हैं। जनसुराज की श्रीमती किरण सिंह को 48,059 वोट मिले। तो समझ सकते हैं आप, मोहम्मद अमजद को जितने वोट मिले वे एक बड़ा फैक्टर था। इसके अलावा इमामगंज में जितेंद्र पासवान को जो वोट मिला वो एक बड़ा फैक्टर था। तो समझ सकते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी अच्छा रंग दिखाया है। कई जगह पर उतना वोट नहीं मिला, कई जगह पर कह सकते हैं कि वहाँ पर दम नहीं दिखा, वहाँ पर उतनी हवा नहीं दिखी। लेकिन कई ऐसी सीटें थी, जैसे देखिए हम अगर बेलागंज की बात करेंगे तो बेलागंज में मनोरमा देवी को ठीक है वो 17,000 वोट से आगे चल रही हैं। मोहम्मद अमजद को 15,627 वोट आए हैं। तो आप समझ सकते हैं ये खेल बिगड़ रहा है, बिगड़ चुका है। सिर्फ रामगढ़ में अभी बीएसपी 107 वोट से आगे चल रही है और बीजेपी पीछे चल रही है। अब यहाँ का मुकाबला होना है, देखना है बीजेपी या बीएसपी यहाँ किसकी जीत होती है। लेकिन 3 सीटों पर एनडीए की जीत हो रही है, बीजेपी की जीत हो रही है बिहार में, ये तय हो चुका है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।